Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all past students, जैसे कि आप लोग जानते हो, NUST का राउंड नंबर 4 फॉर योर 2026 एडमिशन स्टार्ट हो चुका हुआ है। इस्लामाबाद के अंदर 13 जून से इसका बाकायदा तौर पे आगाज हो चुका है, जिसमें आप तमाम बच्चों का एनईटी कंप्यूटिंग हो या आप तमाम बच्चों का एनईटी इंजीनियरिंग के रिलेटेड टेस्ट हो या आपका एनबीएस के रिलेटेड टेस्ट हो, वो तमाम के तमाम टेस्ट आप लोगों को शुरू हो चुके हुए हैं। आज आप तमाम बच्चों के पास 14 जून यानी कि डे 2 का पेपर हुआ और डे 2 के तमाम शिफ्ट के तमाम एमसीक्यूज तमाम सब्जेक्ट्स के मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। मैथ का पोर्शन हो, फिजिक्स का पोर्शन हो या इंग्लिश का पोर्शन हो, तो उन तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम एमसीक्यूज का डिटेल के अंदर सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। आप तमाम बच्चों के पास एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले और इंशाल्लाह हर रोज इन तमाम डे वाइज एमसीक्यूज का सोल्यूशन करवाता रहेगा, जिस तरह कई सालों से आपको नस्ट के डे वाइज एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, ताकि अपकमिंग डेज में जिन बच्चों का टेस्ट होना है उनकी एक तैयारी बेहतरीन हो जाए। और वो तमाम बच्चे जो पास एजुकेशन सिस्टम की एंड गेम से हमारे फ्री मॉक टेस्ट से तैयारी करके जा रहे हो, तो आप तमाम बच्चों को अच्छे से अंदाजा हो चुका होगा कि हमारे उन मॉक टेस्ट में से, उन एंड गेम के एमसीक्यूज में से, उस रिवीजन जो आप लोगों को करवाई एंड गेम में, उनमें से सारे के सारे आपके नस्ट के एमसीक्यूज जो हैं वो कवर अप हो रहे हैं। वेरी बेस्ट विशेष। आप तमाम बच्चों का फीडबैक भी आता है, जज़ाकल्लाहु खैर। आप तमाम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ज्यादा आप लोग मोहब्बत दिखाते हो, इतना आप लोगों का अच्छा फीडबैक आ रहा होता है। तो आप तमाम वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बैच ज्वाइन किया या नहीं किया, आप तमाम बच्चों के लिए मॉक टेस्ट हैं। जो बैच वाले बच्चे उनके लिए तो बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें मौजूद है ना पोर्टल पे। जिन्होंने बैच ज्वाइन नहीं भी किया, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर फ्री मॉक टेस्ट को सॉल्व करके जाइए। 5 फ्री मॉक टेस्ट आप तमाम बच्चों को प्रोवाइड किए गए हैं और आपके पास यूट्यूब पे एंड गेम्स मौजूद है। कोई भी आप लोगों के पास सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नेम लिखिए, आगे कीवर्ड लिखिए एंड गेम बाय पास एजुकेशन सिस्टम, एडवांस मैथ एंड गेम बाय पास एजुकेशन सिस्टम, फिजिक्स एंड गेम बाय पास एजुकेशन सिस्टम, इंग्लिश एंड गेम बाय पास एजुकेशन सिस्टम, बेसिक मैथ एंड गेम बाय पास एजुकेशन सिस्टम, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सारी की सारी आपको एंड गेम्स मिल जाएंगी, क्योंकि अप्लाइड साइंसेज वालों का केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी पोर्शन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे स्टार्ट कर लेते हैं आज नस्ट राउंड नंबर 4 डे 2 ऑल एमसीक्यूज का सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं 14 जून 2026 के। आई एम योर टीचर तैमूर हसन। दिस ऑल एफर्ट इज डन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। आप तमाम स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट पास एजुकेशन सिस्टम के साथ शेयर कीजिएगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो, आप चाहे हमारे बैच के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो, लाजमी तौर पे अपना फीडबैक और अपने जो आप लोगों के रिजल्ट है पास एजुकेशन सिस्टम के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको सक्सेस स्टोरीज में ऐड किया जाएगा। यहां पे हम बात कर लेते हैं, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइड लेंस फॉर्म अ वैलिड ट्रायंगल। अब मुझे ट्रायंगल की एक पहचान बताइए। क्या आप लोगों को पता है कि एक वैलिड ट्रायंगल कौन सी होती है? क्या आप तमाम बच्चों को वैलिड ट्रायंगल का आइडिया है कि वैलिड ट्रायंगल किसको बोला जाता है? यानी जब आपसे पूछा जाए कि ये वैलिड ट्रायंगल है, उसका मतलब क्या होता है, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों ने नोट कर लेनी है। अब वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी आपसे वैलिड ट्रायंगल का पूछा जाए, तो जो सम ऑफ 2 साइड्स हैं, जो सम ऑफ 2 साइड्स हैं, ये ग्रेटर देन साइड 3 होगी। यानी तीसरी साइड से ये 2 साइड्स का सम ज्यादा होगा। ये शॉर्ट ट्रिक को आप तमाम बच्चों ने नोट कर लेना है, याद रख लेना है कि अगर 2 साइड का सम करो तो वो तीसरी साइड से बराबर, तीसरी साइड के ज्यादा होनी चाहिए तीसरी साइड से। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे मेरे पास 1 और 3 है। अगर मैं 1 और 3 का सम करूं तो क्या ये ग्रेटर देन 6 आता है? नो, 4 नॉट ग्रेटर देन 6। अगर मैं 2 और 4 का सम करूं, क्या ग्रेटर देन 7 आता है? नो, ये भी वैलिड ना हुई। 2 और 10, क्या 2 और 10 को मैं ऐड करूं 12, क्या ये ग्रेटर आता है 12 से? नो, ये तो इक्वल है, इसको नहीं कह सकते हैं। एग्जैक्टली ग्रेटर होना चाहिए। सो राइट ऑप्शन हमारे पास यहां पे क्या बनेगा? दैट विल बी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी वैलिड ट्रायंगल नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास एक ट्रिक होता है कि अगर वैलिड ट्रायंगल है तो सम ऑफ फर्स्ट 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन द साइड 3। गॉट इट? ओके बच्चों, उसके बाद यहां पे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वन इज कैन वन फोकस
of a hyperbola lie on the x axis and the other lie on y axis। क्या ऐसा हो सकता है एक फोकस x एक्सिस पे है एक y एक्सिस पे है, यानी आप तमाम बच्चों के पास एक ट्रांसफर एक्सिस पे है और एक हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस पे है। यस फॉर अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकता है? नो, बोथ फोसाई ऑलवेज लाई ऑन द सेम एक्सिस। मेरे भाई दोनों फोसाई हमेशा एक ही एक्सिस पे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ ये वाला कौन सा हाइपरबोला होगा? अगर मैं इस हाइपरबोला की बात करूं तो ये हाइपरबोला कौन सा होगा? आप लोग बोलोगे सिंपल सी बात है कि सर ये तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला आपने बनाया, ये हमारे पास ट्रांसफर एक्सिस है और ये हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस है ना? तो ये दोनों फोसाई, इसके दोनों फोसाई सेम एक्सिस पे होंगे। अगर तो ये इस तरह का हमारे पास बन रहा है तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि इसका फोकस यहाँ पे दोनों पॉइंट इस ट्रांसफर एक्सिस पे होंगे। तो दोनों के दोनों जो हमारे पास फोसाई हैं वो ट्रांसफर एक्सिस के ऊपर होंगे। अब मान लीजिए हम एक ऐसा डिस्कस कर रहे हैं हाइपरबोला जिसमें हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन है कि एक ऊपर उसकी ओपनिंग है एक नीचे है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिसेस आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास उसके ये ट्रांसफर एक्सिस ये कॉन्जुगेट एक्सिस, तो ट्रांसफर एक्सिस के ऊपर ही दोनों फोसाई आएंगे। तो क्या होगा? नो। क्या कैन वन फोकस ऑन हाइपरबोला लाइज ऑन एक्स एक्सिस और जो दूसरा है वो वाई एक्सिस पे? क्या ये हमारे पास पॉसिबल हो सकता है? नो वे, दैट इज नॉट पॉसिबल। नहीं पॉसिबल। तो भाई नहीं पॉसिबल तो फिर बात ठीक कौन सी है? बोथ फोसाई ऑलवेज लाई ऑन द सेम एक्सिस। both foci should always lie on same axis और उसका नेम है ट्रांसफर एक्सिस। 100% क्लियर हुआ? 100% क्लियर है? ओके यहां पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं भैया, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन उसमें पूछा है tan 2 थीटा। अच्छा हमें पता है tan 2 थीटा का सिंपल सा बेसिक सी चीज पूछेगी, दैट विल बी 2 tan ऑफ थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमें कहां पे मिल गया? हमें अल्फा ऑप्शन के अंदर ही दिख गया। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन जो आज पूछा गया, दैट वन इज if f of x is equal to natural log of x, what is the ratio of f of x divided by f first prime x? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक लेवल का क्वेश्चन कि अगर हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x। अब यहाँ पे हमें f डैश x भी चाहिए तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा तो f डैश x क्या बन जाता है? नेचुरल लॉग के आगे जो भी होता है एक दफा बटे में चले जाता है, एक दफा नेचुरल लॉग के बगैर डेरिवेटिव 1 ही आ जाएगा। वी हैव टू फाइंड व्हाट? वी हैव टू फाइंड f ऑफ x डिवाइडेड बाई f डैश x। क्या यही हमें फाइंड आउट करना है? बिल्कुल यही फाइंड आउट करना है। अब f ऑफ x की वैल्यू तो नेचुरल लॉग ऑफ x है तो यहाँ पे तो मैंने नेचुरल लॉग ऑफ x लिख लिया और नीचे f डैश x आ रहा तो f डैश x की जगह पे मैंने 1 अपॉन x लिख लिया। क्या तमाम स्टूडेंट्स यहाँ तक एग्री करते हैं कि ये सूरत हाल, ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे डेवलप हो जाएगी? अब सारे बच्चे यहाँ पे नोट कीजिएगा कि अगर मैं इस पूरी चीज को कैसे लिख सकता हूँ, इस सब को हम लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ x। अब ये जो बटे का बटा डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर में चला जाता है। सो यू कैन राइट x नेचुरल लॉग ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ x, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, जो कि हमारे पास कहां पे है? सी ऑप्शन में मौजूद है। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। देखो ना f ऑफ x कितना आ गया? नेचुरल लॉग ऑफ x। डिवाइड करोगे f डैश x यानी 1 ओवर x पे बटे का बटा ऊपर ही जाएगा ना, तो ये x नेचुरल लॉग ऑफ x ही बनेगा। इज दैट 100% क्लियर? इज दैट 100% क्लियर? क्या 100% क्लियर हुआ? ओके उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f और -1 इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड a। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास सिंपल सी बात क्या है, अब इसके अंदर अगर हम पुट करते हैं, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है जिसमें x क्यूब की जगह पे यहाँ पे डायरेक्ट मैं वैल्यूज को यूज कर लेता हूँ। -1 का क्यूब बन गया -3 इंटू -1 और आगे -a विल बी इक्वल टू 0। ऐसा ही है, -1 का क्यूब क्या होता है? -1 ही होता है। -1 का क्यूब -1 नहीं, और ये +3 बन गया -a विल बी इक्वल टू 0। ऐसे ही है, a को उधर भेज दें तो -1 + 3 ये 2 बन गया और a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। सो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट? दैट विल बी 2। बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज अ ट्राइंगल विच विथ 3 congruent side is
कॉल जिसकी तीनों साइड कंग्रुएंट हो उसको क्या बोला जाता है, इक्विलेटरल बोला जाता है। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, याद रखो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। एक होता है इंपोर्टेंट, एक होता है हमारे पास इंपोर्टेंट मैट्रिक्स। इंपोर्टेंट मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें ए स्क्वायर ए के बराबर आता है, ठीक है, एक स्पेशल केस है। और अगर ए स्क्वायर आई के बराबर आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास है वेयर डज 05 लाइज ऑन द ग्राफ, ये कहां पे लाई करता है, यहां पे पुट करके चेक कर लेते हैं। अगर ये पॉइंट है 05 का, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 5, तो y इज इक्वल टू, y की जगह पे मैंने ये 5 यूज कर लिया, इज इक्वल टू x की जगह पे मैंने ये 0 यूज कर लिया और आगे +5 आ गया। तो क्या 5 इज इक्वल टू 5, ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ये इस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर लाई करता है। क्या y एक्सिस पे है? नो। क्या x एक्सिस पे? नो। नॉट ऑन ग्राफ, नहीं भाई, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो इसको पूरे के पूरे को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ ऑन द ग्राफ है। ये हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट ऑन द इक्वेशन कह लो, ऑन द लाइन कह लो या ऑन द ग्राफ कह लो। वो ग्राफ किसका होगा, इस इक्वेशन का ही होगा ना, इस कर्व का ही होगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What is the axis of symmetry of y is equal to x square minus 4x plus 5? तो ये हमारे पास माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगी। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो माइनस और b कितना है, -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना है, 1 है। सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जा 4, तो हमारे पास कितना बन गया, 2 बन गया। सो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, 2, जो कि हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, दैट विल बी x इक्वल टू 2। गॉट इट? ये हमारे पास y इज इक्वल टू इसमें गिवन है, तो इक्वेशन जो सिमेट्री की बनेगी वो x में बनेगी। उसके बाद हमारे पास है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर पाकिस्तानी स्टार्टिंग विद p एंड एंडिंग विद s। यानी कि पाकिस्तानी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप तमाम बच्चे देखिएगा, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान में तो टोटल 8 होते हैं लेटर, अगर पाकिस्तानी की बात करें तो उसमें 9 होते हैं। तो यहाँ पे P और S को फिक्स कर दिया गया, P और S को, P को भी फिक्स कर दिया गया। आगे अब चेक कीजिएगा, AKISTANI, तो यहाँ पे मुझे ये बताइएगा किसको फिक्स किया गया। यहाँ पे जो चीज फिक्स की गई दैट वन इज P को फिक्स किया गया, ठीक हो गया। एंड एंडिंग विद S और S पे एंड किया गया, ओके, इन दोनों को फिक्स कर दिया गया। जब इन दोनों को फिक्स कर दिया गया तो पीछे क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7, तो पीछे तो 7 अरेंजमेंट है, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई रेपिटेशन। देखो I भी रिपीट हो रहा है, I भी हमारे पास रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, हम यहाँ पे, अच्छा एंड इस पे S को फिक्स किया तो ओके ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे फिर क्या कह सकते हैं, हम ये चीज कह सकते हैं कि 7 और नीचे I भी रिपीट हो रहा है 2 दफा और A भी तो 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल ठीक है। अब 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 7.6.5.4.3.2 फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास एक 2 फैक्टोरियल एज इट इज और एक को 2 इंटू 1 कह लो। अब ये 2 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दो और ये 2 2 जा 4 कर लो, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 6 180, 180 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 180 इंटू 700, 7 को 8 से करोगे 56, 6 टेकन 5, और यहाँ पे अगर आप 7 इंटू 1 और 12, तो ये बन गया 1260। सो 1260 विल बी द राइट आंसर, दैट इज गिवन इन विच ऑप्शन, 1260 इज इन बीटा ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर? क्या ये क्वेश्चन 100% क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया, दैट वन इज अबाउट व्हाट, ओके आगे इंग्लिश आ गई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबोर? एबोर कहते हैं टू हेट इंटेंसली, बहुत शिद्दत से नफरत करना, दैट इज एबोर। बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन जो पूछा गया, ये मीनिंग का मतलब क्या होता है, सिनोनिम होता है। उसके बाद है कंप्लीट द एनोलॉजी
ऑनेस्ट स्विंडल, अच्छा ऑनेस्ट होता है स्विंडल नहीं होता, मतलब ऑपोजिट का है। और इसी तरह ट्रस्ट वर्दी जो होगा वो बेटर नहीं होगा, तो हमारे पास सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन जो पूछा गया इसका फुल क्लियर हो चुका है, सी ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन, ऑपोजिट का। जर्नलिस्ट जो होगा वो डोनेट कर सकता है, काइंड हेल्प करता है, ब्रेव फाइट कर सकता है, ट्रस्ट वर्दी बेटर, ये ऑपोजिट का एंटोनिम का है। ओके, ये रिलेशन हो सकते हैं ना डिफरेंट एनोलॉजीज में, सिनोनिम का, एंटोनिम का, पार्ट टू होल का, इफेक्ट का, कॉजेज का। उसके बाद व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेलूड, डेलूड का बेसिकली क्या होता है, मिसलीड करना। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन, इज दैट क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज identify the part of speech immediate in the sentence that the manager demanded an immediate response, immediate response फौरन से adjective बन गया, ये क्या होगा, adjective होगा, got it। immediate is not a noun भाई, verb भी नहीं है, adverb भी नहीं है। उसके बाद what is the antonym of luxurious, luxurious का बेसिकली क्या होता है, sparse, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसका एंटोनिम पूछा गया था, ये जो हमारे पास लेविश है ये तो सिनोनिम होगा ना, ग्रैंड भी कहीं ना कहीं सिनोनिम होता है लग्जरियस का, लेकिन जो हमारे पास स्पेर्स है दैट विल बी एंटोनिम ऑफ लग्जरियस। उसके बाद है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ग्रैंडियोर के, ग्रैंडियोर के भाई ग्रैंडी का तो पता ही होगा, GRANDE, यही ग्रैंडी, आगे और UR, बस ये बन गया ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर, गॉट इट। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ग्रैंडियोर, GRANDE UR। 100% क्लियर हुआ, 100% क्लियर हुआ। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, अच्छा मैंने ये चीज़ देखी, ऑब्जर्व की है, इंग्लिश ज़्यादा टफ होती है फिजिक्स की निस्बत भी, तो नस्ट का टेस्ट ओवरऑल ही टफ आ रहा होता है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, जो हमारे पास इनकरप्टिबल होगा INCORRUPTIBLE, डबल आर यहाँ पे नहीं, गलत हो गया, यहाँ पे INCORRUPTA आ गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे डबल आर नहीं है, INCORRUPTI आगे BLE, तो ये डबल ई आ गया, ये भी गलत हो गया। सो ओनली ऑप्शन दैट विल बी राइट, दैट इज अल्फा ऑप्शन, इज दैट क्लियर। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज which sentence is grammatically correct, I saw a one-eyed man walking on the road, so हमारे पास I saw a one-eyed man, I saw a one-man-eyed, तो ये अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इज दैट क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज फिजिक्स, Which of the following pair do not have the same unit, किसका सेम यूनिट नहीं है। अब भाई मोमेंटम क्या होता है, ये इंपल्स के बराबर होता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इंपल्स और मोमेंटम की बात करूं तो बेसिकली जो मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम हो, ये भी तो मोमेंटम ही होता है, और ये किसके इक्वल होता है, इंपल्स के इक्वल होता है। तो इन दोनों का यूनिट तो क्या आ गया, सेम आ गया। आपको इसकी कहानी भी पता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T आप लोगों को पता ही है ना, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो जब ये F क्रॉस T इंपल्स बनेंगे तो चेंज इन मोमेंटम, इन दोनों का सेम यूनिट है। तो वो कह रहा है डू नॉट हैव सेम यूनिट, तो इनका तो सेम यूनिट है, ये नहीं होगा। प्रेशर और स्ट्रेस F अपॉन A सेम होगा। यंग्स मॉडुलस एंड स्ट्रेन, भाई यंग्स मॉडुलस का तो वही होता है जो स्ट्रेस का है, लेकिन स्ट्रेन के साथ नहीं, तो यस दैट विल बी द राइट ऑप्शन। इन दोनों के सेम यूनिट नहीं होंगे। वर्क और टॉर्क भी सेम होता है। वर्क क्या होता है, F डॉट डी, तो अगर आप इनका निकालते हो यूनिट्स को तो ये भी जाउल बेसिकली बना, लेकिन दूसरे सेंस में देखो, फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन मीटर। ऑन द अदर हैंड टॉर्क को देखो तो टॉर्क होता है R क्रॉस F, R क्या है, मूवमेंट आर्म, तो वो भी मीटर में, फोर्स भी न्यूटन में, तो इसका भी क्या बन गया, न्यूटन मीटर। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि इसका तो मीटर बना हमारे पास और इसका हमारे पास न्यूटन बन गया, तो ये क्या बन गया, दैट विल बी न्यूटन इनटू मीटर। 100% क्लियर हुआ। तो सेम यूनिट किसका नहीं है, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का प्रेशर की तरह का होता है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि रेशियो बिटवीन सिमिलर थिंग होती है। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज 3 गैसेस हैव द सेम वॉल्यूम, प्रेशर एंड इनिशियल टेम्परेचर इतना है और 180 है। इफ द प्रेशर इज चेंज टू 95 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, वो कह रहा है फाइंड द न्यू टेम्परेचर। आप लोगों को एक रिलेशन का पता ही होगा, हमारे पास अगर नोट करो तो क्या कुछ गिवन है, बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 3 गैसेज हैव द सेम वॉल्यूम, प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर आप लोगों को गिवन है,
आप तमाम बच्चों को यहाँ पे अगर नोट करो तो क्या कुछ गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर एक गिवन है, आपको प्रेशर भी गिवन है, फिर प्रेशर चेंज होके इतना हो गया, दूसरा प्रेशर भी, न्यू टेम्परेचर भी। तो क्या वो टेम्परेचर और प्रेशर में ही बातें कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो टेम्परेचर और प्रेशर में बातें हो रही हैं। टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन क्या आप तमाम बच्चों को कोई पता है? मैं बता देता हूं। एक होता है हमारे पास P1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P2 अपॉन में T2। दैट T2 वी हैव टू फाइंड आउट, दैट T2 वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहां पे जरा आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमारे पास वैल्यूज को अगर हम यूज करें तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो P1 T2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास यहां पे अगर आप लोग ध्यान दो तो हमारे पास P2 T1 से हो जाएगा, दैट विल बी P2 इंटू T1। वी हैव टू फाइंड T2, T2 कितना आ जाएगा, दैट विल बी, T2 निकालना है तो ये P2 T1 और डिवाइडेड बाई P1। मैं तो भाई सबसे पहले ऐसे कर लेता हूं, तो अब वैल्यूज यूज करो, अब आसानी होगी, अब आसानी हो जाएगी, अब वैल्यूज यूज कर लो भाई। अगर आप प्रेशर की बात करो, P2 चेंज होके कितना बन गया, 95 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ओके, तो पहला जो प्रेशर था वो तो मरकरी में नहीं दिया हुआ था भाई, दूसरा प्रेशर तो 95 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, पहला तो एटीएम में दिया। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 1 एटीएम विल बी इक्वल टू 76 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। गॉट इट? तो 1 एटीएम में 76 होते हैं। सो वी आर गोइंग टू यूज दैट T1। अच्छा T1 तो देख लो, T1 तो 127 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या तुम लोगों को पता है टेम्परेचर 127 डिग्री सी है, तो इसमें 273 को ऐड कर दीजिए, यू विल कम अक्रॉस कि हमारे पास 7 इसको दे दो तो बन गया 280, 20 भी दे दो तो बन गया 300, 100 भी दे दो तो बन गया 400 केल्विन। तो टेम्परेचर हमारा कितना बन गया, 400 केल्विन। तो ये 400 केल्विन यू हैव टू यूज T1 टेम्परेचर, यहां पे T1 यूज करना है। यहां पे देखो P2 की जगह पे ये यूज कर लिया, अब T1 की जगह पे वी हैव टू यूज दिस 400 केल्विन। ये 400 केल्विन इधर यूज कर लीजिए, डिवाइडेड बाई P1। प्रेशर 1 कितना है वो हमें पता चल चुका है, 1 एटीएम था, वो कितना था, 1 एटीएम था। 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 मिलीमीटर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। 760 मिलीमीटर होता है और 76 सेंटीमीटर होता है, तो वो 76 इधर यूज कर लिया। अब आप तमाम बच्चे इन दोनों को डिवाइड करके अपना आंसर फाइंड आउट कर ही सकते हो, कर लेते हैं। तो भैया 95 76 है, देखो 5 पे अगर मैं इसको करने की कोशिश करूं नहीं होगा, 2 पे कर लेते हैं, 2 3 6, 2 8 16, 2 20 40 और 0 का 0 आ गया, 2 1 2, 2 9 18 और 2 100 बिल्कुल ठीक है। अब इधर रुक जाओ, 100 को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, यू विल से कि भाई ये तो बन गया 9500 डिवाइडेड बाई 19। अब जरा सोचने की कोशिश करो कि 19 को किससे मल्टीप्लाई करो। अगर आप 19 को किससे मल्टीप्लाई, किसके आसपास मल्टीप्लाई करो, फॉर एग्जांपल 19 को अगर हम बहुत बड़ी टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ना है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 300। अगर 300 को मैं 19 से मल्टीप्लाई करूँ 0 0 तो ये 27 आ गया और 1 0 1 0 1 3 आ गया, तो ये 0 0 7 और 5। अच्छा अभी भी इसके करीब नहीं पहुंचा, 300 को 500 कर दीजिए, ठीक है, 300 को 500 कर दीजिए, तो इसको 500 कर दीजिए, 900 900 9 4 45 आ गया। उसके बाद बच्चों 1 0 1 0 1 5 5, तो ये बन गया 0 0 5 और 9। क्या बात है, ये तो हमारे पास पूरा ही निकल के आ गया, ये तो पूरा ही निकल के आ गया। 9500 तो 19 को किससे मल्टीप्लाई करो, 500 से। हम कह सकते हैं 19 1 और 19 को 500 से करेंगे तो ये बनेगा 9500। सो राइट ऑप्शन विल बी 9500 केल्विन, 500 केल्विन और 500 केल्विन का ऑप्शन मौजूद है, दैट इज इन सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन कई बच्चों का दूसरे एंगल से भी आया था, जिनका 380 आंसर आया था। इन वैल्यूज के मुताबिक यही बनेगा। मैंने आपको टेक्निक सिखा दिया, मैंने आपको करना सिखा दिया, इसको करना कैसे, सॉल्व कैसे करोगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई बेस यूनिट। एसआई बेस यूनिट, तो क्या न्यूटन एसआई बेस यूनिट है हमारे पास फोर्स का? एसआई भी हो और बेस भी हो, ये तो ड्राइव है, एसआई यूनिट तो है लेकिन ड्राइव है।
उसके बाद है जाउल। क्या जाउल हमारे पास है मेरे भाई? सोचो, जाउल भी तो वर्क का ड्राइव ही होगा ना। केल्विन देखो एसआई भी है, एसआई भी है, बेस भी है, बेस भी है। वॉट तो पावर का ये है तो एसआई, लेकिन बेस नहीं है। तो बेस यूनिट की कंडीशन पे सिर्फ एक केल्विन ही उतर रहा था, बाकी एसआई तो है, मानने को तैयार है, लेकिन वो बेस नहीं है। उसने बोला हुआ था बच्चों एसआई भी हो, और आगे उसने बोला हुआ था बेस भी हो। तो हमने क्या किया, हमने देखा जो बेस यूनिट भी है, हमने देखा जो बेस यूनिट भी है, जो हमारा बेस यूनिट भी है और जो हमारा एसआई यूनिट भी है, यानी एसआई यूनिट भी और बेस यूनिट भी। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा जी, स्केलर क्वांटिटी तो वर्क है। उसके बाद है अ फोर्स ऑफ, ओके स्केलर, हाँ ये है। उसके बाद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ 2 kg मास इनिशियली एट रेस्ट आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ फाइंड टाइम टेकन। भाई बच्चों वाले सवाल हमसे करवा रहे हो भैया। ये देखो अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ये है, तो निकालना क्या है, टाइम टेकन। मास भी गिवन है, इनिशियली किस पे था, रेस्ट पे था, तो इसका मतलब वी आई उसका जीरो हो गया। अगर वी आई जीरो हो गया तो एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे तो एक्सेलरेशन नहीं पता है। एक्सेलरेशन इस इक्वेशन में अगर आप थोड़ा सा संबंध तरीके से देखो तो आपके पास तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं गिवन, तो F बराबर है एम ए के, तो A बराबर है F अपॉन में M। तो भैया हमारे पास यहाँ पे भैया मेरे पाकिस्तानियों A इक्वल टू F अपॉन M। फोर्स कितना है 10 न्यूटन का, मास कितना है 2 kg का, तो 2 kg को पुट कर लीजिए तो 5 एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके पुट कर दीजिए पुट, बिना सोचे समझे। फोर्स ये, अच्छा याद रख लो डिस्टेंस 9 मीटर का। ओके भैया डिस्टेंस तो इधर मिला दो 9 मीटर, ठीक है लिख दिया। इधर ही देख लो, इधर ही सारी चीजें इधर ही। डिस्टेंस की जगह पे 9 लिख दिया, बात खत्म। वी आई जीरो तो टी इंटू जीरो, तो ये पूरा ही जीरो हो गया, और आगे टी भी जीरो हो जाएगा। हाफ का हाफ आ गया, ए एक्सेलरेशन 5 निकाला, टी का स्क्वायर, भाई टी तो ही निकालना था तो इसको तो एज। अब मेरे ख्याल में इसको हल करना कोई आपके लिए मसला तो नहीं होगा। ये तो 1 पॉइंट समथिंग 9832 सेकंड के करीब है। देखते हैं क्या निकलता है, अभी क्या कह सकते हो। ओके तो ये बन गया 9 बराबर है हाफ, ये ऊपर बन गया 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही है। इसको इधर भेज दो तो ये बन गया 9 2 18 इंटू 5t स्क्वायर। अब ये बच्चों वाले स्टेप हैं, इसको हम क्या ही कह सकते हैं। आगे हमारे पास बन गया, इधर बन गया टी स्क्वायर 15, 5 3 15 होता है, 5 3 15 खत्म होगी बात, ठीक है। तो 3 टेकन तो पॉइंट लगा तो 0 लग गई, तो 5 6 3.6। जरा सोचो जब t का रूट लोगे तो रूट ऑफ 3.6 किसके बराबर है, किसके बराबर आएगा? मैं आपको एक बात बताता हूं। अब एक तो काम ये है 36/10 कर लो। आप लोग बोलोगे अगर आप इसकी फॉर्म में कर लो ये ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं आपको इसका एक ट्रिक बताऊं। अगर 3.6 नहीं, अगर 4 होता तो 4 होता तो पूरा 2 होना था, है ना। अब देखो 4 से थोड़ा सा पीछे है, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 के करीब है। अब 2 के करीब है। अब 3 नहीं हो सकता क्योंकि 9, ये 9 होना था, जबकि 9 के करीब नहीं, ये 4 के करीब है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या बनना है, दैट विल बी 2। तो भाई इसको अप्रोक्सीमेटली अगर आप लोग मान लो तो हमारे पास ये क्या बनेगा, दैट विल बी 2 सेकेंड। गॉट इट? वैसे एग्जैक्ट उधर वैल्यूज गिवन थी 1.8 समथिंग इस तरह, ठीक है। आगे अ वायर ऑफ लेंथ 5.5 मीटर carrying current 2 ampere is placed perpendicular to magnetic field of this one, magnetic force of the wire, okay, F is equal to ILB, F is equal to ILB sin of theta। अब चूंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का आंसर आएगा। तो 90 डिग्री को जब आप लेके चलोगे तो F बराबर है ILB आएगा। अब F बराबर है I का वैल्यू जरा चेक कीजिएगा, 2 एम्पेयर इधर हमने नम करके पुट कर लिया, और लेंथ की वैल्यू भी नम करके हम पुट करेंगे। लेंथ की वैल्यू, अच्छा लेंथ L हमारे पास कितना गिवन है, अ वायर ऑफ 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर भी इधर पुट कर लिया। बी मैग्नेटिक फील्ड, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड कितना था पहले, देखो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ओके
0.3 टेस्ला। मैं देख रहा हूँ दो मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर, एक ही है, तो 0.3 आ गया। तो प्यारे बच्चों जरा सोचिएगा, अगर मैं इसका पॉइंट उड़ा के 0, इसका पॉइंट उड़ा के 0 और इसको उड़ा के इसके साथ, इसको उड़ा के इसके साथ, तो 3/10 आ गया। 3/10 का मतलब तो होता है 0.3। भाई वही वापस से लिख दिया 0.3 न्यूटन, 0.3 न्यूटन। 100% क्लियर, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, फुल क्लियर है। ओके सही है जी, सही है। 2 5 5 ओके, न्यूटन आएगा साथ, न्यूटन भी लिख लेते हैं। परेशान ना हो जाओ कि न्यूटन ही सर जी लिखा था, सर जी न्यूटन नहीं लिखा था, तो न्यूटन को पूरा बड़ा करके लिख लो, न्यूटन। मुझे पता है ऐसे लिखना गलत है, पहला कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। Again, a coil of 100 tons with the area this one has its perpendicular magnetic field that changes from this to। अच्छा यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई मसले की बात नहीं, बहुत बेसिक है। इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है भैया, इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है यानी E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। ये माइनस को तो इग्नोर मारेंगे ना, क्योंकि ये तो उसको बताता है लेंस लॉ को कि वो हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है। अब यहाँ पे दिक्कत पता है क्या, n नंबर ऑफ टन्स भी पता है, देखते पता चल गए थे, n भी पता है। अब दूसरी दिक्कत पता है क्या, हमारे पास यहां पे डेल्टा टी पता है, 0.1 सेकंड में चेंज हो रहा है, पता है, डेल्टा टी भी पता है। अब डेल्टा फाई नहीं पता है, तो ये दिक्कत है हमारे पास। तो डेल्टा फाई बच्चों बी डॉट ए होता है। अगर बताऊं इसको वेरी प्रिसाइजली तो होता है डेल्टा बी इंटू ए। परपेंडिकुलर प्लेन है तो उसका वेक्टर एंगल 0 बनेगा और कॉज ऑफ 0 1 हो जाएगा। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो डेल्टा बी ए कोसाइन ऑफ 0 डिग्री। बोलोगे सर प्लेन परपेंडिकुलर है, मैं बोलूंगा प्लेन परपेंडिकुलर है तो इसका वेक्टर एंगल कितना बनेगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है तो उसका वेक्टर एंगल 0 बनेगा और कॉज ऑफ 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये बन गया डेल्टा बी। डेल्टा बी देखो इतने में से इतना चेंज हो रहा है, तो 0.6 में से माइनस कर दीजिए 0.4 को, तो बच्चों ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.2 करना था, 0.2 करना था। ये देख लीजिए, इसमें से जज्बाती नहीं होना, ये देख लीजिए छोटी छोटी बातें हैं। 0.6 में से माइनस कर दीजिए 0.2 को, तो बन जाएगा 0.4। अब ये 0.4 उठा के इधर को पुट कर दीजिए, यू विल हैव डेल्टा बी की जगह पे 0.4 मल्टीप्लाई बाय एरिया की बात करो तो एरिया हमारे पास है 0.01 स्क्वायर मीटर। तो बच्चों अगर यहाँ पे ख़त्म कर दो तो एक 0 आ गई, इसके भी 2 0 लगा लीजिए, तो ऊपर तो बन गया हमारे पास 4 और नीचे बन गया 1000। तो इसको अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बिकम 0.004 और आगे बन जाएगा वोल्ट, 0.004 और आगे बन जाएगा वोल्ट। अच्छा देखो कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, 0.01। अब देखो डेल्टा फाई, अब हमारे पास से डेल्टा फाई की वैल्यू आई है, ओके। हमने अभी डेल्टा फाई निकाला, वोल्ट काय को लगाएंगे, वोल्ट काय को लगा रहे हो, ये डेल्टा फाई निकाला है अभी, इसको इधर पुट कीजिए ना ईएमएफ के लिए, ओके ओके। सो दैट विल बी E इज इक्वल टू n टोटल कितने थे 100, तो n की जगह पे तो हमने यूज कर लिया 100 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा फाई, वो कितना 0.004, डेल्टा टी 0.1। सोचो अगर मैं इसका पॉइंट खत्म किया तो बटे के नीचे 0 आएगा, वो मैंने ऊपर लगा दिया, कंफ्यूज हो जाओगे। वो एक 0 ऊपर अभी लगना है और इसके 3 0 लगने हैं, इसके 3 0 लगा दिए, अब इसका 1 0 इधर लगा दो, क्योंकि पहले लगा देता तो आपने 4 0 कर देने थे। अब समझ आई ना। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 40। अब 40 को 100 से करो तो 4 0 तो है ही है, साथ 2 0 ये लगा दो,
डिवाइडेड बाय, मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा बहुत फील हो रहा होगा कि सर इतना बेसिक कौन पढ़ाता है, सर इतना बेसिक चीज़ें ना बताओ, हमें तो पता लग रहा होगा, लेकिन मुझे पता है गलतियां करके आ जाओगे ना, तो इससे लिए ऐसे प्रेम के साथ पढ़ेंगे जनाब, प्रेम के साथ पढ़ेंगे। 4 वोल्ट आया, क्या 4 वोल्ट आया? यस आया, तो राइट ऑप्शन विल बी 4 वोल्ट, राइट ऑप्शन विल बी 4 वोल्ट, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर? क्या 100% क्लियर हुआ? बिल्कुल हुआ। इसके बाद हमारे पास बच्चों नेक्स्ट वन इज, ओके बच्चों, नेक्स्ट वन इज in NPN transistor connected in common emitter configuration to electron moving from emitter to collector, B option will be right option। is that clear? वीडियो वगैरह भी हमारी चालू है, ठीक है जी। B option will be right option, so that option will be right option। उसके बाद है semiconductors show an increase in conductivity with an increase in temperature because of, जो increase in होगा number of holes only, semiconductor shows an increase in conductivity with an increase in temperature because of, increase temperature करने से हमारे पास क्या हो जाती है? increase हो जाते हैं number of holes only, क्या होल सिर्फ increase हो जाते हैं टेम्परेचर को करने से, या इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली, या इंक्रीज इन बोथ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स? जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन स्ट्रांग हो जाती हैं, होल्स की वाइब्रेशन स्ट्रांग हो जाती हैं, तो इंक्रीज कर देगा बोथ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है दैट विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है द टर्म इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब तो प्योर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर विदाउट डोपिंग, और जो एक्सट्रिंसिक होता है, इंट्रिंसिक की जगह पे अगर लिखा होता है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, तो फिर क्या कहना था? फिर कहना था इम्प्योर। तो एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होना था? इम्प्योर। इम्प्योर मतलब जिसमें कोई डोपिंग हुई होती है उसको बोलते हैं impure extrinsic। is that clear? So dear students, that was all about your day 2 NUST 14 June complete paper solution। मैंने एनालिसिस भी बता दिया और सोल्यूशन भी, के कहाँ से वो चीज़ें आई हुई थी वो देख लिया। बच्चों अगर एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो, आगे आप बच्चों के पास एक बहुत बड़ा मार्का आ रहा है फास्ट यूनिवर्सिटी का, फास्ट की तैयारी स्केड्यूल में करनी है, लाइव क्लासेस के अंदर करनी है, क्या कॉम सेट्स की तैयारी करनी है उसका ऑप्शन बनाना है, क्या एयर यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है, क्या आप तमाम बच्चों ने एनईडी का राउंड 2 तैयार करना है, क्या आप तमाम बच्चों ने क्या इसके अलावा जीके यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लेना है, क्या आप बच्चों का अपकमिंग डेज में नस्ट आ रहा है, आप तमाम बच्चों ने एमडी कैट का टेस्ट भी देना है, नम्स का टेस्ट भी देना है, एकेयू का भी आप लोगों ने देना है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे न्यू सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनो, जिसमें आप तमाम बच्चों की 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। न्यू सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो क्रैश कोर्स ले लीजिए, जो कि आप लोगों को 5000 में मिलेगा, 5000 में मिलेगा, 7000 में आपको लाइव क्लासेस के फीचर्स भी ऐड हो रहे होंगे। क्रैश कोर्स का फायदा होगा, रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज लेक्चर नोट्स हर चीज मिलेगी। लेकिन क्या कुछ मिलेगा पहले बेनिफिट से सुन लो ना। हमारे बैच में आते ही आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलती हैं, उन लाइव क्लासेस के अंदर आप तमाम बच्चों को सारा कोर्स आपका मल्टीपल टाइम खत्म होता है, और मजे की बात है ये लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे होती हैं, कोई हफ्ते में 1 से 2 दिन का मजाक नहीं होता है। कहीं पे आप लोगों ने 9-10 हज़ार का चूना लगवाया हो, वहां पे हफ्ते से 1-2 दिन की क्लासेस हो रही होती है। वहां पे पता है क्या है, वो सारे लेक्चर तो यूट्यूब पे अपलोड होते हैं और सारा छापा लगाया होता है पास एजुकेशन सिस्टम को। तो आप लोगों को जरूरत है एक ऐसा बैच ज्वाइन करने की जो कि आप लोगों को मुकम्मल प्रिपरेशन करवाएगा एक स्केड्यूल के अंदर, ना कि हफ्ते में 1 से 2 दिन की क्लासेस, ना कि आप लोगों को इधर हमारे यूट्यूब से छापे लगा के चीजें, ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने कर ली हुई हैं। हमारी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह इतना क्वालिटी ऑफ कंटेंट पड़ा है यूट्यूब पे ना, कहीं पे आप लोगों ने 9-10 हज़ार का चूना भी लगवाया होगा ना, तो जाके कंपेयर कर लेना हमारे यूट्यूब के कंटेंट के साथ। तो अगर आप हमारे बैच में आओगे तो हमारे बैच के क्लासेस वही ले सकते हैं जो कि इनरोल्ड हुए होते हैं स्टूडेंट। वहां पे वर्कशीट मिलती हैं, टेस्ट मिलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से नस्ट के अंदर तुम्हारी टॉप लेगेसी है। सिंपल सी बात एक पूछेगा, कहीं बेकार किस्म के सिस्टम में पढ़ा होगा ना, तो जाके पूछेगा क्या तुम्हारी पहली मेरिट पोजीशन आई हुई है, क्या तुम्हारे पास 170 प्लस के स्कोर में 179 का स्कोर मौजूद है। अगर दिखाएंगे तुम्हें कि मेरे पास 170 का स्कोर है, तो उसी बच्चे के रिव्यूज जाके किसी और चैनल पे चेक कर लेना, तो वो बच्चा कह रहा होगा मैंने तो पास एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा है, मैं तो पास एजुकेशन
एजुकेशन सिस्टम के एंड गेम को देख के गया था, तो मेरे भाई किसी फ्लॉप सिस्टम का बच्चा होगा ना तो वो उस फ्लॉप सिस्टम का जिक्र नहीं करेगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह से पास एजुकेशन सिस्टम का जिक्र करेगा जहां से उसको बेनिफिट हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि एक स्केड्यूल में तैयारी हो, आपका एक सीन ऐसा हो कि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट कवर अप हो, ना कि आप लोगों के साथ हफ्ते में 1 से 2 दिन की क्लासेस हैं, आपका सारी की सारी जो चीजें हैं वो यूट्यूब पे पास एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी करवा चुका हुआ है। नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन नहीं है, बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, फलां हो गया पोस्टर, फेक रिजल्ट चला देंगे, फेक रिजल्ट चला देंगे, ये हो गया वो हो गया। आप लोगों को रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह, और बाई चांस रिजल्ट नहीं होता है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे सिस्टम के अंदर से 2023 में टॉप पोजीशंस आई, 2024 में आई, 2025 में, 2026 जब से आप लोगों को इंटर टेस्ट की तैयारी ऑनलाइन हम करवा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से टॉप पोजीशंस हैं। उन बच्चों के साथ मेरी पॉडकास्ट भी मौजूद है। अगर एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो हमारे बैच का हिस्सा बनो। और तो और आप लोगों को फास्ट के अंदर अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो 95.78 का एग्रीगेट दिखेगा मेरे भाई, फास्ट के अंदर 95.78 का एग्रीगेट दिखेगा। एक सिंपल सी बात पूछता हूं, इतना एग्रीगेट फास्ट में दिखाइए किसी इदारे का। हमारे 4 बच्चे 95 में पहुंचे हुए हैं, एक बच्चा यहां पे दिखा रहा हूं, चारों बच्चों के यहां पे रिजल्ट आप लोगों के पास मौजूद होंगे। इतना अच्छा, आप लोग एक स्टूडेंट भी मुझे दिखा दीजिएगा इतना कोई बच्चा गया होगा तो वो पास एजुकेशन सिस्टम है। तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने एक स्केड्यूल में तैयारी करनी है, फास्ट की तैयारी करनी है, जीके की करनी है, आप लोगों ने एनईडी की करनी है, तो कहीं पे 9-10 हज़ार का चूना लगवाने की जरूरत नहीं, कहीं पे फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में 40-50-60 हज़ार देने की जरूरत नहीं है। आओ हमारे बैच में आपको 100% तैयारी करवा देंगे। आप तमाम बच्चे यहाँ पे जरा चेक कीजिएगा, आप तमाम बच्चे यहाँ पे जरा चेक कीजिएगा कि आपको हम फीचर्स क्या क्या कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह से प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस का फीचर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एफएलपीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉक टेस्ट, और हमारे पास हर एक यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक बुकलेट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। आते ही आप तमाम बच्चों को पूरे का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, पूरे का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। और इस तरह आप तमाम बच्चों की 100% प्रिपरेशन होंगी। जो डेली की लाइव क्लासेस हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पे मिलेगी। तो आप में से कोई स्टूडेंट अपने जूनियर्स को बताओ कि 2027 के लिए नेट 1 की तैयारी करना चाहते हो, नस्ट के राउंड 1 की तैयारी करना चाहते हो, पास एजुकेशन सिस्टम के बैच को ज्वाइन करो। अगर आपके तमाम सिबलिंग्स हैं उनको रिकमेंड करो, अपने जूनियर्स को रिकमेंड करो ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। हम अपने कौम के बच्चों के लिए इतनी एफर्ट्स कर रहे होते हैं, तो हमारा ये पैगाम अपने कॉलेज तक भी पहुंचाइए। और अभी खुद भी अगर अपकमिंग डेज में आपका नस्ट का टेस्ट आ रहा है, इस नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। और अगर आपने बाकी फास्ट जीके प्यास की भी तैयारी करनी है तो आज हमारे बैच के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं करना, अदरवाइज गैप ईयर पे चले जाओगे, वो अच्छी चीज नहीं होती है। अभी इस नंबर पर रब्ता करके आज ही हमारे कोर्स को परचेज कर लो, इसमें आपकी 100% प्रिपरेशन होगी। आप लोगों ने इधर उधर कहीं पे चूना लगवाया होगा ना 9-10 हज़ार का, भाई चूना लगवाना इज लाइक समथिंग कि जो बच्चे आप लोगों को चीज दिखाई कि हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, इस तरह हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हुआ छापा उन्होंने लगाया, क्या हुआ फेक रिजल्ट लगा दिए। यूईटी के अंदर अगर कोई आपसे कह रहा है कि यूईटी में टॉप पोजीशन है, उसको बोलो यूईटी में सर तैमूर के साथ आ जाए, आपको पता चलेगा कि यूईटी अल्हम्दुलिल्लाह किसका घर है, यूईटी में औरा किसका है। नस्ट के अंदर तुम लोगों को कह रहा है तो बोलो सर तैमूर के साथ नस्ट में आ जाओ, फास्ट में इस लेवल का आप लोग स्कोर दिखा दो, आप कॉम सर्च में दिखा दो, एयर में दिखा दो। तो मेरे भाई कहीं पे चूना नहीं लगवाना, किसी की फनकारी में नहीं आना है। आखिरी दिन है, आखिरी मंथ है, इनके अंदर आप लोगों ने सिलेक्शन लेनी है। अगर सिलेक्शन होनी है पास एजुकेशन सिस्टम के बैच को ज्वाइन कर लो। 40-50-60 हज़ार रुपया भर के भी ना ई कैट के अंदर बच्चों ने हमारी एंड गेम से तैयारी की थी। हमारी एंड गेम की आप लोग व्यूज चेक कर लो, हमारी एंड गेम के नीचे बच्चों के फीडबैक को चेक कर लो, हमारी नस्ट के एंड गेम को देख लो। हम इतना क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं, इतना आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पे क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं मिलेगा। 40-50-60 हज़ार देने वालों से भी, जो लोग आप लोगों से इतनी चार्ज करते हैं, उनसे जाके पूछो कि भाई आपका रिजल्ट दिखाओ, यूईटी में कहाँ पर टॉप पोजीशंस हैं। यूईटी में एक आधी पोजीशन का फ्लेक्स ना मारो कि किसी फिजिकल इदारे ने आपको बोला कि एक आधी पोजीशन है, नीचे लाइन दिखाओ कि कितने बच्चों ने 300 से ऊपर का स्कोर लिया है। एनईडी में बताओ 90+ में कितने स्कोर में बच्चे गए हुए हैं। एनटीएस में दिखाओ 100% लेने वाले तुम में से कितने बच्चे हैं, 92 90+ स्कोर लेने वाले कितने हैं। अभी एनटीएस का रिजल्ट आया प्रीवियस, उसमें हमारे बच्चों का स्कोर 90+ में आने के साथ साथ 100% है। प्यास के अंदर अगर कोई फनकार आदमी आपको कह रहे हैं कि 99 का परसेंटाइल है, उसको बोलो स्कोर दिखाए।
कोई आपसे कह रहा है ना, मैं दावे से कह रहा हूं कि आपको प्यास के अंदर 80 अबव का स्कोर नहीं दिखेगा किसी इंस्टीट्यूट में, अगर दिखेगा तो पास एजुकेशन सिस्टम का है। ये सारे के सारे मैं आपको दिखा भी देता हूं इन बच्चों का। आप लोग यहां पे ये चेक कीजिएगा, प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग यहां पे चेक कीजिएगा। ये तो आप लोग देखते हैं जीके में टॉप पोजीशन है, ये सारा एनईडी में टॉप पोजीशन, मेहरान में, एनटीएस में, इसको छोड़ो अभी, ये तो आप लोग देखते रहते हो। प्यास में चेक करो जरा, प्यास के अंदर 86 का स्कोर है, 86 का 87 वाला भी एक स्टूडेंट मौजूद है। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन दिखाओ, पूरे पाकिस्तान में पहली मेरिट पोजीशन, नस्ट में इस लेवल का स्कोर, यूईटी में इस लेवल का स्कोर, टॉप पोजीशन है 2025 2026। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, स्केड्यूल में तैयारी करनी है, टाइम ज़ाया करना है, आप लोगों पे डिपेंड करता है। स्केड्यूल में तैयारी करनी है, आज हमारे बैच में 2026 में एडमिशन कंफर्म होगा। अगर तो गैप ईयर पे जाना है, इधर उधर एक्सपेरिमेंट कर लो, बाद में तैयारी फिर भी पास एजुकेशन सिस्टम के एंड गेम से बच्चे कर रहे होते हैं। हुआ है, देखो उसमें से कितना बच्चों का अच्छा फीडबैक आया। अब तमाम बच्चों के लिए इतनी एफर्ट्स की जाती हैं, इंशाल्लाह ताला आप बच्चों का एनएस का टेस्ट भी बेहतरीन हो जाएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।